पढ़ा था ओप्स कॉन्सेप्ट के बारे में कि ओप्स कॉन्सेप्ट होता क्या है हमारा, लाइक उसकी फुल फॉर्म क्या थी हमारी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो हमारा उसके अंदर हमारे कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, लाइक हमारे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड कौन सा, हमारा टॉपिक है आज इनहेरिटेंस। ठीक है, सो आज हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली इनहेरिटेंस होता क्या है। सो ओप्स कॉन्सेप्ट के अंदर ना हमारा इनहेरिटेंस जोन सा है वो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। सो एक्चुअली इनहेरिटेंस है क्या है, द कैपेसिटी ऑफ अ क्लासेस टू डिराइव प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम अनदर क्लासेस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हमने साइंस में भी पढ़ा होगा हमारा हेरिटेंस। हेरिटेंस मतलब कि जो चाइल्ड है अपने पेरेंट्स के फीचर्स को इनहेरिट करता है। सेम ऐसे ही हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो हमारी एक क्लास जब दूसरे क्लास के फीचर्स को इनहेरिट करती है तो हम उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। क्लियर? सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ हमारी, जैसे फिगर बनी हुई है, इसमें हमारा एक चाइल्ड है, जो चाइल्ड क्या कर रहा है, हमारे पेरेंट्स के फीचर को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। सो लाइक क्लासेस में भी हमारे वो क्लासेस जो कि दूसरी क्लासेस के फीचर्स को इनहेरिट करती है उसको हम बोलते हैं सब क्लास। ठीक है, बेसिकली हमारे इनहेरिटेंस के अंदर दो क्लासेस होती हैं, एक होती है हमारी सब क्लास, एक होती है हमारी सुपर क्लास। सब क्लास वो क्लास होती है जो हमारी दूसरी क्लासेस के फीचर्स को इनहेरिट करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें बात करूं तो चाइल्ड है जो सा वो हमारा क्या है, सब क्लास है। वहीं अगर मैं सुपर क्लास की बात करूं तो सुपर क्लास वो क्लास है जो अपने फीचर्स दूसरी क्लासेस को यानी कि सब क्लासेस को देती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहाँ पर हमारी फिगर के अंदर, सो जो पेरेंट्स हैं वो हमारा क्या है, सुपर क्लास है, और जो चाइल्ड है वो हमारी क्या है, सब क्लास है। क्लियर? सो बेसिकली हम जो सब क्लासेस को हम इस एग्जांपल के बेस पे हम क्या बोलते हैं, सब क्लासेस के दो नाम हैं, एक तो हमारा डिराइव क्लास भी बोलते हैं और हमारी चाइल्ड क्लास भी हम बोलते हैं। और सुपर क्लास की अगर मैं बात करूं तो सुपर क्लास भी हमारी, एक तो हमारा बोलते हैं इसको बेस क्लास और सेकंड वन इज पेरेंट क्लास। क्लियर? इसके बाद हमारा जो सा है टॉपिक आता है वो है हमारा टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। एक्चुअली हमारे किन किन टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। टाइप्स होते हैं हमारे इनहेरिटेंस के, इसमें हमारा फर्स्ट टाइप है हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर हमारी एक डिराइव्ड क्लास सिंगल बेस क्लास के फीचर्स को इनहेरिट करती है। दैट्स वाई हम इसको क्या बोलते हैं, हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। In single inheritance, a class is allowed to inherit from only one class, that is one subclass is inherited by one base class only। यानी कि वही हमारा इस सिंगल हमारे डिराइव्ड क्लास एक ही बेस क्लास के फीचर्स को इनहेरिट करे तो हम उसको बोलते हैं हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट हमारा आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर जब हमारी एक डिराइव्ड क्लास मतलब चाइल्ड क्लास जब हमारी एक से ज़्यादा बेस क्लासेस के फीचर्स को इनहेरिट करे हम उसको बोलते हैं हमारी मल्टीपल इनहेरिटेंस। यानी कि मल्टीपल इनहेरिटेंस इज़ अ फीचर ऑफ C++ वेयर अ क्लास इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन क्लासेस, दैट इज़ वन सब क्लास इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम मोर देन वन क्लासेस इज़ कॉल्ड अ मल्टीपल इनहेरिटेंस। यानी कि वही हमारा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर सिर्फ एक डिराइव्ड क्लास हमारी मोर देन वन बेस क्लासेस के फीचर्स को इनहेरिट करे हम उसको बोलते हैं हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसके बाद हमारा आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हम अगर फिगर से देखें तो यानी कि हमारा क्या है, इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस अ डिराइव्ड क्लास इज़ क्रिएटेड फ्रॉम अनदर डिराइव्ड क्लास। यानी कि एक डिराइव्ड क्लास हमारी दूसरी डिराइव्ड क्लास के फीचर्स को इनहेरिट करे तो हम उसको बोलते हैं मल्टी लेवल। यानी कि इसके अंदर हमारा जो इनहेरिटेंस है वो हमारा मल्टीपल लेवल्स के अंदर होता है। ठीक है, दैट्स वाई हम इसका नाम क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यानी कि डिफरेंस आप देख सकते हैं कि हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस दोनों में कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो तो मैंने फिगर दिया है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में हमारा क्या होता है, एक डिराइव्ड क्लास की एक से ज़्यादा बेस क्लासेस होती हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर हमारी मल्टी लेवल्स के अंदर इनहेरिटेंस होती है। यानी कि एक डिराइव्ड क्लास दूसरी बेस क्लास के फीचर को इनहेरिट करे और यहाँ पे बेस क्लास 1 बेस क्लास 2 के फीचर्स को इनहेरिट करे। तो ये है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसके बाद हमारा आता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस।
हायरार्की तो हमें पता ही होगा कि हमारा ट्री स्ट्रक्चर होता है, यानी कि हमारा जैसे फैमिली ट्री हो गया। सो हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या है? इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस मोर देन वन सब क्लासेस इनहेरिट फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास, यानी इसके अंदर हमारी एक रूट क्लास होती है और बाकी उसके नोड्स होते हैं, ठीक है। मोर देन वन डिराइव्ड क्लास इज क्रिएटेड फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास, यानी कि हमारी एक डिराइव्ड क्लास हमारी अलग अलग बेस क्लासेस को इनहेरिट कर सकती है। लाइक हमारा, अगर मैं बात करूँ क्लास ए की, तो क्लास ए हमारे क्लास बी के फीचर्स को भी इनहेरिट करेगी और क्लास जी के फीचर्स को भी इनहेरिट करेगी। सो ये जो हायरार्की बन रही है, इसकी वजह से हमारा इसका नाम पड़ा है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। देन हमारा लास्ट वन आता है हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस हमारा, जिसको हम वर्चुअल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। हाइब्रिड इनहेरिटेंस हमारा और कुछ नहीं है, मतलब ये है हमारा बहुत सारी इनहेरिटेंस के टाइप्स को एक ही में कंबाइन करना। लाइक अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा ट्री इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो रहा है और यहाँ पे हमारा सिंगल इनहेरिटेंस हो रहा है, ठीक है। सो ये है हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड का मतलब ही क्या होता है? हाइब्रिड का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा जब हमारी इनहेरिटेंस के टाइप को जब हम एक में मिक्स कर देंगे तो हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस बन जाएगा। क्लियर है अब सबको ये हमारा कि इनहेरिटेंस होता क्या है और कैसे ये इम्पॉर्टेंट है हमारे उप्स कॉन्सेप्ट के अंदर। इसकी कोडिंग वगैरह हम आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। ओके, थैंक यू।